कह रहे हैं कि नीचे से कोई ऊपर चढ़ता है, नहीं, कोई आदमी नीचे से ऊपर चढ़ता। जैसे उदाहरण से आप दे रहे हैं कि मत्स्येंद्रनाथ महादेव का चेला है ना, उनके शिष्य कौन हुए? गोरखनाथ। अब गुरु जी जो है सुतने जा रहे हैं, लेकिन चेला जगा रहे हैं। आसाम में जो कहानी है, जाग मच्छिंदर गोरख आया, हमको याद नहीं है। हाँ साहब, लेकिन हमेशा बोलते थे इस चीज़ को। तो सोचिए कि उनके चेला के चेला मतलब कह रहे हैं कि ना हवा हवक के बोलेंगे, ना ठबक ठबक के चलेंगे। तो उनमें वो क्वालिटी है। और जब हम आप कह रहे हैं कि हम महादेव का चेला हैं, नहीं, अब फिर जा रहे हैं सारे गुरु के पास, इसका मतलब हम लोग चेला है नहीं। मतलब जो कह रहा है कि जाना चाहिए, वहाँ भी जाना चाहिए, वहाँ भी जाना चाहिए, हमारा आपका जुड़ाव नहीं है। अगर महादेव से सच में जुड़ाव हो जाएगा तो साहब तो वहीं से पवरवा निकला है। साहब कह रहे हैं कि जितना शक्ति है, जितना शक्ति है धरती पर, आसमान में, पूरे ब्रह्मांड में, किसका शक्ति है? शिव का शक्ति है। और जब शिवे गुरु हो गए जीवन में तो बचा कौन सी? गोली में भलो है तो जहाँ जहाँ जाइए कान फुकवाने के लिए, नहीं। साहब 14 गुरु को बदले, फिर भी उनको मन को रास नहीं आया, मन उदास, कुंठा नहीं। लेकिन क्या सीखना है उनको भी पता नहीं। लेकिन एक चीज़ जानना है कि हमको बड़का बाबा बनना है, चमत्कार बनना है। इतना चमत्कार करना है कि सब लोग आएगा हमारे पास, हम कहेंगे जाओ बच्चा खुश हो। नहीं, साहब के मन में ये नहीं था। लेकिन ये सब बिना कुछ किए, जब महादेव गुरु हुए उनको बिना कुछ किए मिल गए, करने लगे। तो साहब का हम आप देखेंगे ना, शारीरिक गुरु को बनाए कि नहीं गुरु बनाए? साहब बनाए। अब बड़का बड़का गुरु के पास गए, धरती पर जो नामी जाने हैं, है ना, लेकिन वहाँ भी उनको कुछ नहीं मिला, सब लगा बेकार। आसमान का जो सत्ता महाप्रेत, हालांकि गांगी शमशान में जो सिखाते थे उनको साहब को, ना उस दिन झगड़ा होता ना महादेव गुरु होते। तो हम आप साहब का उदाहरण हम लोग जानबे नहीं करते हैं। अगर उनका उदाहरण दिमाग में संजो के रखेंगे, साहब का रहना कि मेरा बोला हुआ बात अगर एक को याद रह गया दिमाग में, एक को इतना बड़ी चर्चा सुन रहा है ना, एक को याद रह गया उसमें से, ना धरती रोकेगा महादेव का चेला बनने से, ना आसमान रोकेगा। और साहब कह रहे हैं कि ना हम रोक पाएंगे। उसमें उतना ऊर्जा है, एक बात में उतना ऊर्जा है। हम लोग तो ढेरे मनी साहब का सुने हैं, लेकिन है क्या कि बाढ़ का पानी आया और समेट के चला गया। सही बात है कि नहीं? ऊर्जा के सामने हम लोग बैठ रहे हैं, फ्यूज हो रहा है, हम लोग शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाता है, जोर से लाइन में आता है तो बोल सब टीवी भी सब उड़ा देता है। वही हम लोग हो जाते हैं, तभी जाते हैं फलना के पास, तभी जाते हैं फलना के पास। साहब का तो उदाहरण हम आपको रखना चाहिए याद, क्योंकि उनके उदाहरण में पावर है, शक्ति है। वही शक्ति हम आपको शक्ति देता है। नहीं, अभी 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, जो भी हो, थोड़ी देर पहले की बात है, यहाँ पे हम लोग किस लिए आते हैं? महादेव के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ अलग अलग माइंड के लोग भी आते हैं। उनको कहे ना बैठिए, हाँ, बैठा नहीं वो आदमी। सुना कि आज छुट्टी में है डॉक्टर साहब, चल दिए। अरे बड़का डॉक्टर का चर्चा हो रहा है भाई। नहीं, महादेव का नाम है ना बैद्यनाथ।
जब सारा बीमारी इलाज हो जाता है, डॉक्टरों का माथा फ्यूज हो जाता है, तो कहता है ना जा भाई जरा आप मानते हैं और माथा टेको नहीं। और उनका उम्र आप देख रहे थे कितना उम्र था, उनको पता नहीं था कि महादेव वही न है कि हाँ, आते तो हम लोग को पहले माथा में बैठाना होगा कि हम लोग यहाँ आते हैं। इसीलिए उद्देश्य अगर मालूम रहेगा ना तो मंजिल आसान से तय हो जाएगा। कहा जाता है ना कि दवा नहीं सेट होता है, किसी का दुआ भी काम करता है। नहीं बोलता कि हमें मतलब दवा खा के दिया गया लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा है, यानी अब उसको दुआ की जरूरत है। इतना दिन से फ्री में ही दवा लेके जा रहा है वो आदमी, या दूध पर दे के ही लेके जा रहा है, लेकिन सोचना चाहिए कि महादेव का चर्चा होगा। बैठने के लिए भी कहा गया, वही है महादेव देने के लिए चाह रहा है कुछ और हम लोग लेने के लिए है कुछ और। क्यों? क्योंकि जीवन में गुरु हुए ही नहीं। हम लोग को बता देगा क्या कि क्या चीज़ अच्छा है नहीं है। साहब रहता है ना, चर्चा में कह रहा है साहब, रत्नम बाबू का मोरी बाबू का उदाहरण दे रहा है कि बच्चा मेरे साथ आए, इसको कह दीजिए कि क्या चाहिए बबुआ, कहेगा बैलून चाहिए। लेकिन जब ज्ञान आ जाएगा तब कहिए कि इसको आपको क्या चाहिए, तो उसका बदल जाएगा कि नहीं मांगने का चीज़, क्योंकि उसको ज्ञान आ गया। तो पहले गुरु के सानिध्य में जाना है ना। बहुत सारे गुरुबान लोग हैं जो हर जगह हार गए हैं, और उसको कोई गुरुबान बता दिया गुरु भाई अरे महादेव महादेव कारण सब ठीक हो जी, तो और सच में वो आदमी सब दवा हुआ फेंक देता है और महादेव महादेव करता है। कहाँ गया इलाज, कहाँ गया कुछ, दवाइयों नहीं खाता है। तो हम आपको पहले उद्देश्य पर आना है कि हम आपका है लाते हैं नहीं। हमारे आपके गुरु क्या है, कहते हैं ना, अभी शुरू में भजन गाते हैं, जीवन दाता महादेव, भाग्य विधाता महादेव, दयादाता महादेव, शिवदानी महादेव। खाली बोलिए मैं, अगर उस बात को एक ठीक से दिमाग को क्लिक करेगा, क्या क्या नहीं बदल देगा। अच्छा ये माने जैसे लोग बोलता है कि उसको ये मत बोलिए कि महादेव महादेव कीजिए ठीक हो जाएगा, वो कर्मफल आपको लेना पड़ेगा। नहीं, आमूमन लोग तो बोल देते हैं ना, नहीं बोल देते हैं, हम लोग भी बोल देते हैं जान जी महादेव महादेव करम है ठीक हो ही जाएगा, नहीं बोल देते हैं कि नहीं। उतना दिमाग में काम करता है कि हम बोल रहे हैं कि ये बोल रहा है। अब सोच के बोलेंगे तब न लागू होगा। उस समय को कहवा दिया साहब, क्या बोलते हैं, आदमी जब सोच विचार के बोलता है ना तो ठीक से बोलेगा, लेकिन उसको जब दूर लपड़ मार देगा तो ओरिजिनल भाषा पर आ जाएगा। सही बात है कि नहीं। तो उस समय जिस समय हम आप चर्चा करने जाते हैं, चर्चा चेला करेगा, शिव का शिष्य कौन बनावेगा, महादेव गुरु बनावेगा। तो हमारे आपके अंदर वो गुरु भाव उस समय जनरेट रहता है। जैसे समझिए कि हम बोले हैं तब उधर से लागू होगा, तब आप ले लीजिएगा। नहीं समझे साहब, चर्चा में किसी को अगर कहते थे साहब को, मतलब आप लोग भी सुने हैं कि साहब हमारा ये परेशानी है, जाओ न महादेव से कह देना, अच्छा जाओ ठीक हो जाए। तो अपने पर लोड नहीं लेते थे। साहब क्या बोलते हैं, अपना पास गेंद आया है लेकिन उस गेंद को डाल दो महादेव की गोद में, भैया आप जानिए हमारा काम नहीं है। नहीं, अपने में रखिएगा तब कर्म फल लागू होगा ना। हम लोग तो क्या, हम लोग कुछ नहीं, हम लोग 0/0। जब घरे का आदमी नहीं सुनता है तो बाहरी का आदमी सुन जाएगा। घर का आदमी आप जिसको पूरा मानते हैं, बहुत मानते हैं, लेकिन एक समय आता है कहता है कि आपके पास कुछ है ही नहीं और काते नहीं है, ऐसे सुनने की मिलता है कि नहीं मिलता। लेकिन आप उसके लिए क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन आपको सुनने को मिलता है क्या तो कोई काते नहीं, भारी फेरा है कि नहीं। और हम आप अनजान आदमी को बताते हैं कि महादेव को गुरु मानिए, अनजान आदमी को कहते हैं कहिए महादेव का काम करिए कि कमा हो जाना चाहिए, करिएगा तब ना होगा। तो हम आप नहीं करते हैं, कोई है जो करवा लेते हैं।
नेपाल वाला उदाहरण नहीं सुने का? जो चर्चा में गए गुरु भाई जोड़े हैं मोहल्ला में, और जब लास्ट में साहब का फोटो दिखा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? आधा घंटा पहले यही ना हमको चेला बनाया है। अब बताइए कि हम लोग चर्चा करने जाते हैं, हम लोग उस समय बोलते हैं? कोई है जो कि हम आपको बुलवा रहा है, कोई है जो कि हम आपको खींच के चर्चा में ले जाता है। जब हम आप सोचेंगे कि हम कर रहे हैं तब सबका लोड लेना पड़ेगा, तब महादेव भी दूर होने लगेगा। सही बता रहे हैं? अपने आप को बुड़बक रही बन के। शिष्य का मतलब क्या होता है? बुड़बक। तबे ना सानिध्य में गुरु रहेगा। होशियार बन जाइएगा तो गुरु दूर हो जाएंगे कि अपने चलाक है नहीं। जा जाएगा बच्चा लोग हम लोग के घर में है ना जी, सब परिवार के आदमी। बच्चा को जब तक उंगली हम लोग पकड़ते हैं, कब तक? जब तक वो चलने नहीं जान जाए। जब चलने जान जाता है तो छोड़ देता है कि नहीं? गिर जाता था, रोने लगा था, अच्छा कुछ बात, कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। वो पूछ जाता है कि अब हम गिरे तो फिर उठिए जाएंगे, अच्छा चलेंगे नहीं। देखिए अब माँ बाप से वो दूर होगा। एक समय आ रहा है कि वो बाहर चला जाता है परदेश कमाने के लिए। अब देखिए कितना दूर हो गया। यही है धरती में, थोड़ा होश ज्ञान आएगा तो थोड़ा दूरी होगा, ज़्यादा ज्ञान आएगा तो गुरु से ज़्यादा दूरी हो जाएगा। इसीलिए हम लोग पहले सूत्र में कहते हैं, हे शिवा मेरे गुरु मैं आपका तो शिष्य रहेगा बुढ़ो बन के ना। भैया हमें कुछ नहीं जान रही, जो करते हैं महादेव करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। कोई बोलिए क्या दीदी आप बताएं ना हमारा कम्मा हो गया, अरे भाई वो सब महादेव का खेला है, अपने पर माथा पर लोड लीजिएगा। अच्छा जान हो गलो ने काम, ठीक तो हो गलो काम मतलब अब आप बोले हैं, अब आपके खाता से चेक कट गया उतना। साहब बोलते हैं ना कि ज़्यादा हल्ला करिएगा तो हम चेक काट के दे देंगे आपको, जितना काम किए हैं उतना का दे देंगे। लेकिन अब कब देंगे नहीं देंगे वो मेरे हिसाब पर जब चलिएगा तब आपको ज़्यादा मिलेगा। तो गुरु कभी चाहेगा कि हमारा चेलवा कभी खराब गड्ढा में जाए, कभी फेल हो, तो चाहेगा कि टॉप करे। साहब आशीर्वाद देते हैं। कोई भी चर्चा में देखिएगा, महोत्सव में, बड़े बड़े महोत्सव में कहते हैं कि आप शिवमय हो, आपका जीवन मतलब शिवमय हो, है ना, सुखमय हो, आपका दुख कम हो। नहीं काहे कहते हैं उसमें जो साहब कहते हैं कि जो मेरा आवाज़ सुन रहे हैं, जहाँ तक जिनके कानों तक ये आवाज़ जा रही है उसका सबका, क्योंकि कितना करंट फॉलो कर रहा है। तो साहब तो करंट कर्म कर लेते हैं। नहीं, ये अनाधिकार बोला जा रहा है। हम लोग अधिकार जताएंगे तो बोला बढ़ाएगा। जब साहब का अधिकार ये सब नहीं है नहीं। लेकिन कहा जाता है कि जब शिव का शिष्य बनिएगा तो शिव का मतलब होता है कल्याण करने वाला। इसका मतलब कल्याण करना है। जब उनका कोई चेला होगा तो वो कल्याण करने के लिए सीखेगा ना, किसी का हित के लिए सोचेगा ना। नहीं तभी ना अंदर से वो भाव पैदा होता है। कोई कष्ट में रहता है तो दीदी मान ले लीजिए, इतना दिन से बोल रहे हैं आप मान भी नहीं करते महादेव गुरु भैया, आप मान भी नहीं करते हैं। नहीं जब उसका हाथ उठ के एकदम चिथड़ा हो जाता है तब कहता अच्छा बताओ आप क्या करना। वही है गधा वाला कहानी, दो मुंगड़ी खा करके मानेंगे। तो ऐसा स्थिति में काहे ले जाएंगे। तो हम आपको साहब दीदी के सानिध्य में बने रहना है। उद्देश्य को मालूम रखना है कि हम काहे ले जा रहे हैं। दवा लेना है तो वैद्यनाथ से लेना है, क्योंकि ऐसा ये आँख देखा है ऐसे लोगों को कि वो मतलब उसका टिकट कट गया डॉक्टर के हिसाब से और उसको महादेव बचा है। आप लोग भी देखे होंगे वैसे लोगों को। तो ऐसे ऐसे चमत्कार होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन आपको खड़ा होना होगा। साहब क्या बोल रहे हैं कि आप कहूँ कूदिए फोनिए, लेकिन खुटबा करिए महादेव के पास आगे। नहीं तो हम लोग दिन भर जतन बउआ है रात में सोते समय भी महादेव से दया मांग ले, जगते हैं